अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 9.1 और ये रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है और एक्सरसाइज 9.1 है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि इसमें डिग्री मिनट सेकंड का सिस्टम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। इसमें आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हेक्साडेसिमल को रेडियन में यानी सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो सिंपल सा पार्ट है, इसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 30 डिग्री, ये डिग्री में है यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में है, और आपने इसे रेडियन में यानी कि सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में या सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल है, जो तरीकाकार है, वो इस तरह से है जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब हमने प्रूव किया था कि एक सर्कल के अंदर रेडियन कितने होते हैं। तो वहां से ही इस बात को हम टेक करते हैं वापस। 30 डिग्री है, हमने यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करना है जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए होगा। 360 को हम वहां पर डिवाइड करेंगे। जब 360 को वहां डिवाइड करेंगे, यहां 1 डिग्री रह जाएगा और यहां पर 2 पाई ओवर 360 और ये रेडियन है। अब डिग्री वहां पे, डिग्री को हमने छोड़ दिया, सिर्फ 360 नंबर से डिवाइड किया था, रियल नंबर से। तो ये बन जाएगा पाई बाय 180 और ये रेडियन। ये एक रूल आ गया हमारे पास, एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाय 180। अब ये एक डिग्री नहीं है बल्कि 30 डिग्रीज हैं। इसका मतलब है कि मैं अब 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट साइड को 30 डिग्री बन जाएगा, तो राइट को भी जब 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां रेडियन भी हमारे पास आ जाएंगे। तो इसलिए ये एक रूल है, एक फॉर्मूला है जो हमने यहां पर यूज करना है। तो यूजिंग 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, वी कैन कैलकुलेट 30 degree as 30 multiply by pi by 180, it will become radian according to this formula. इनकी आप कटिंग कर लेते हैं, we'll get pi by 6 radians. This is 30 degree converted into radians, pi by 6. Similarly, part number 2 45 degree, part number 3 60 degree, part number 4 75 degree, part number 5 90 degree will be very simple questions. Let us move to question number 1, part number 6, that is 105 degree. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए सेम फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे। Using 1 degree is equal to pi by 180 radians. 105 degree will be equal to 105 into pi by 180 रेडियंस। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसी फॉर्मूले में 1 था तो आपने 105 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में एंड राइट में, बोथ साइड्स। यहां पे आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपने अब इसमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको एज इट इज, अगर कटिंग नहीं होती, पहले देख लें 3 पे कटिंग हो रही है कि नहीं। मेरा ख्याल है 3 पे कटिंग हो रही है। 3 6 are 18, 3 3 are 9, 3 5 are 15। मजीद कटिंग हो रही है कोई, 2 पर नहीं हो सकती, 3 पर भी नहीं हो सकती, तो यही रहेगा। तो अल्टीमेट आंसर जो है वो है 35 पाई बाय 6 रेडियंस। तो 105 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू 35 पाई बाय 6 रेडियंस। तो ये रेडियन वाले क्वेश्चंस हैं। मजीद हम इसमें आते हैं। ये तो सिंपल वो था जिसमें 1 डिग्री लिखा हुआ है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें डिग्री की बजाय साथ मिनट और सेकंड भी लिखे हुए हैं। फॉर्मूला यही रहेगा उनके लिए, बस थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 75 डिग्री 6 मिनट्स एंड 30 seconds. We have to convert this into circular system or radian. तो उसके लिए सबसे पहले we will convert into degree. 75 डिग्री ऑलरेडी हमारे पास है, ये डिग्री नहीं है, मिनट्स हैं। तो जो मिनट्स होंगे उसका क्या करेंगे, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्लस होगा 6 मिनट्स हैं, तो 6 डिवाइड बाय 60। जब आप 6 को डिवाइड बाय 60 करते हैं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
ये भी फॉर्मूला है, डिग्रीज और मिनट का आपस में जो रिलेशन है ये वो है। तो हमारे पास अगर मिनट्स होंगे तो यकीनन 1/60 डिग्री के इक्वल होगा 1 मिनट। तो ये 6 मिनट्स हैं, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिनट्स विल बिकम 6/60 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका। प्लस 30 सेकेंड्स, अब ये सेकेंड्स हैं तो हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। एक डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट्स, और फिर उसको एक मिनट में मजीद 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इसी को आपने क्या करना है, ये बन जाएगा 3600 सेकेंड्स इन 1 डिग्री। सो इन 1 सेकेंड्स वी हैव 1/3600 डिग्रीज। तो इसलिए जब 30 मिनट्स होंगे, 30 सेकेंड्स होंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स, विल गेट 30/3600 डिग्री। तो ये सारा कुछ डिग्री में कन्वर्ट हो चुका। यहां पे आप कंप्लीट ब्रैकेट लगाने के बाद डिग्री का निशान लगा लेते हैं। इसकी कटिंग करें, जैसे मर्जी सॉल्व करें, कैलकुलेटर में करें, एलसीएम ले लें, जो आपको इजी लगता है वैसे इसको सॉल्व कर लें। मैं इसकी कटिंग के जरिए से कर लेता हूं। ये 1/10 है, ये 0 कैंसिल होता है तो 1/120 होता है। इसका मैं एलसीएम कर लेता हूं, 10 है और 120 है, तो एलसीएम भी 120 ही आएगा, क्योंकि 10 उसके अंदर डिवाइड किया जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 10 इस पर, तो बड़ा नंबर एलसीएम में आ जाता है। एलसीएम की प्रैक्टिस तो आपको पहले से है काफ़ी। अब 120 को मल्टीप्लाई विथ 75 करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 75 इंटू 0, 75 इंटू 2 150 एंड 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 5s are 0, 12 5s are 60, 12 7s are 84 प्लस 6 90, इतना आ जाएगा। प्लस इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 1, इसको डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1, तो 9013/120 डिग्रीज। तो 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स आर कन्वर्टेड इनटू डिग्री, नॉट इन रेडियंस। अभी हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना था इसको हम रिमूव कर लेते हैं यहां से, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। डिग्री है मिनट में, डिग्री है तो हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे होगी? आप इसे 9013/120 डिग्री है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? π/180 से, तो ये हो जाएगा रेडियन के इक्वल। अगर कटिंग होती है ऊपर नीचे कोई तो कर लें, अगर नहीं होती तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। तो ये हो जाएगा 9013 पाई डिवाइड बाय 00, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 1 प्लस 9 21। तो ये इसका रिजल्ट है। पहले आपने इस सिस्टम को क्या करना है, सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमारा जो फॉर्मूला था 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, फिर हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने उसके बाद एंड पे उसे यूटिलाइज किया। अगर कटिंग हो रही होती ऊपर नीचे कहीं पर भी तो कटिंग कर लेते, रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर हम लिखते। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये उसका बिल्कुल उलट प्रोसेस है। हमने अब रेडियन मेजर लेनी है और उसे कन्वर्ट कर देना है सेक्साडेसिमल में। π/8 को टेक करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। रूल वही है, आप रूल देखें, रूल क्या था, 2π इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, क्योंकि एक सर्कल में 2π रेडियन होते हैं, एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो आपस में इक्वल एंगल होगा डिग्री और रेडियन वाला। तो यहां से हमें चाहिए रेडियन से डिग्री का आंसर, इसलिए 2π से डिवाइड करेंगे इस बार, तो ये सारा कुछ डिग्री में आ जाएगा। ये रेडियन में है ऑलरेडी, इसको मैं लिखता हूं यहां पे रेडियन, 1 रेडियन। तो कटिंग हो जाएगी 180/π डिग्रीज, ये वैल्यू बनती है 180/π डिग्रीज। ठीक है, 180 डिग्री बाय पाई। तो हमने क्या करना है, अब पाई को
कन्वर्ट करना है डिग्री में। 1 रेडियन में इतने डिग्रीज होते हैं, तो अगर π/8 रेडियंस होंगे तो कितने डिग्रीज बनेंगे? इसका मतलब है कि हमने π/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये रेडियन में गिवन है, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी अगर π/8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स, तो इसलिए π/8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। इसमें जो फॉर्मूला बनता है आप यहां पे लिखेंगे यहां पे कि यूजिंग 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज, इसको यूज किया है। इसलिए 1 रेडियन में चूंकि 180 बाई पाई रेडियन होते हैं, तो π/8 में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय π/8 टू 180 ओवर पाई। पाई यहां पे कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद मजीद अगर कटिंग होती है तो कर लेते हैं, अदरवाइज वी हैव टू डिवाइड, क्योंकि पॉइंट्स में भी अगर आंसर आता है तो हमने उसे कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं 180 को 8 पर। कैसे होता है डिवाइड? कैलकुलेटर में आप डिवाइड कर लें, पॉइंट्स में आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप डिवाइड कर लेंगे आप तो 22/22.5 आ जाएगा। तो इसे लिखते हैं 22.5 डिग्री। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया है और ये डेसिमल में भी मौजूद है। हमने कन्वर्ट किस में करना है? सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में पॉइंट तो नहीं होता, ये तो उसका डेसिमल फॉर्म आ जाती है। हमने डेसिमल फॉर्म में नहीं बल्कि इसकी जनरल फॉर्म जो होती है डिग्री मिनट सेकंड, उसमें कन्वर्ट करना है। तो ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, जितने कंप्लीट डिग्री हैं उतने आप सेपरेट कर लें, और जो कंप्लीट डिग्री नहीं है पॉइंट्स में है डिग्री, उसको आप सेपरेट कर लें। 0.5 को सेपरेट किया, अब 0.5 डिग्री है, इसे आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा? 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 1 degree have 60 minutes. Therefore, we will multiply this with 60 to convert it into minutes. क्योंकि 1 डिग्री में इतने हैं, तो जब 0.5 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 डिग्री का आंसर मिलेगा ना। तो 0.5 को यहां मल्टीप्लाई किया तो वहां भी करेंगे, तो फिर 0.5 डिग्री इन मिनट्स कन्वर्ट होने के बाद मिल जाएगा। तो ये राइट साइड बनती है उसकी। तो 22 डिग्री प्लस 0.5 को 1/2 भी तो कहते हैं, तो 1/2 इंटू 60 यहाँ पे आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 30 मिनट्स। अब डिग्री मिनट सेकंड में लिखने का जो मेथड है वो प्लस माइनस के साथ नहीं होता, बल्कि क्या होता है आप उसमें से कोई निशान नहीं लगाते, बस 22 डिग्री लिख लेते हैं और 30 मिनट्स लिख लेते हैं। प्लस माइनस वगैरह जो भी इस तरह के सिंबल होंगे वो यूज नहीं किए जाते, ये उसकी जनरल फॉर्म है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट π/6 है, वो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इस तरह की वैल्यूज को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का मेथड वही है। π/6 को आप 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तमाम क्वेश्चंस का भी यही कुछ करेंगे। पार्ट नंबर 11 पे आ जाते हैं। 27π 11π/27 है। मेथड क्या है? आप इसे यूज करेंगे फॉर्मूले को, जो कि है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। 1 रेडियन में इतने पाई होते हैं, तो इतने रेडियन में कितने पाई होंगे, कितने डिग्रीज होंगे? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में ये चीज आ जाती है। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, असल में वो फॉर्मूले की मदद से आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला है। तो अगर आप इसे 11 क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेफ्ट साइड में बन जाएगी और राइट साइड में उसके जो डिग्री वाला आंसर बनना है वो बन जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा। मजीद यहां पे आप देखें कटिंग हो रही है, अगर तो कटिंग कर लेते हैं। 9 पे कटिंग हो रही है, 9 पे कटिंग हो गई। तो 11 इंटू 20/3 220/3 डिग्रीज। इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट डिग्री में नहीं आया, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लें। $73.3 मजीद इसमें चलते जाना है। 73.33333 आता जा रहा है। इसमें आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख सकते हैं।
तो ये बन जाएगा 73.3 डिग्रीज। पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया है, तो मज़ीद हमने क्या करना है, इसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसका जनरल जो फॉर्म होती है वो डिग्री मिनट सेकंड की होती है। इसमें 73 डिग्रीज हैं और 0.3 डिग्री, ये पॉइंट्स वाला डिग्री को मैंने सेपरेट कर लिया, कंप्लीट जो डिग्री है उसे सेपरेट कर लिया। पॉइंट वाली जो डिग्री है इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो इस वजह से आप इस 0.3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 के साथ, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 73 डिग्री प्लस 0.3 इंटू 60, आप कैलकुलेटर में इसको करके देखिए तो कितना आता है। ये 3/10 है, 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 मिनट्स। तो 73 डिग्री 18 मिनट्स, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चंस भी हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन वैल्यूज को डिवाइड करते जाते हैं, जो पॉइंट में हिस्सा आता है उसे आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अगर एक और बात है, अगर ये पॉइंट में फिर से आ जाता, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से पॉइंट में आ जाता, तो फिर आप उसका पॉइंट बिल्कुल इसी तरह सेपरेट करते, उसके ऊपर यही वाला निशान रखते, क्योंकि पॉइंट मिनट में आया है, डिग्री में नहीं आया। तो मिनट में आया है तो मिनट का निशान रखते हुए उसे आप पॉइंट वाले हिस्से को सेपरेट करते और उसे भी 60 से मल्टीप्लाई करते। 60 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इस वजह से अगर यहां पॉइंट आता तो पॉइंट फर्स्ट करते हैं, 0.5 आ जाता, तो आप क्या करते, 18 डैश प्लस 0.5 डैश। अगले स्टेप में क्या करते, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 और डबल डैश लगा लेते हो, सेकंड्स आ जाता और 18 मिनट एज इट इज रहते। उनको भी कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करते, तीसरा पोर्शन यहां पे आ जाता, वो सेकंड्स का होता। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, आप करेंगे खुद तो आपको ज्यादा समझ आएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। हमने सर्कुलर मेजर बतानी है। सर्कुलर मेजर यानी रेडियन में आंसर बताना है। आपको पता है कि एक सर्कल में रेडियन कितने होते हैं, 2 पाई होते हैं। अब जो क्लॉक है, ये क्लॉक है 9 और 6, टाइम क्या बता रहा है, 4 o'clock। यहां पे 4 होगा, तो ये 4 o'clock जो उसकी सुइयां होती हैं, इसे हैंड्स भी कहा जाता है, मिनट हैंड और हैंड भी कहा जाता है। तो 4 o'clock है, इनका जो दरमियान में सर्कुलर मेजर का एंगल है यानी रेडियन का एंगल है वो बताना है हमें। तो ये हम कैसे बताएंगे, हम पहले लिखते हैं टोटल एंगल इन सर्कल, यानी जो क्लॉक है वो एक सर्कल ही है, तो उसमें कितने एंगल होते हैं टोटल, 2 पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन की सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है, इसलिए डिग्री के 360 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो टोटल ऑर्स इन क्लॉक, टोटल ऑर्स इन क्लॉक यानी कि जितने हिस्से किए गए इस सर्कल के, वो कितने हिस्से हैं, टोटल जो हैं, टोटल 12 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। और एंगल ऑफ ऑर्स, जितने ऑर्स का हमें एंगल, रिक्वायर्ड एंगल जितने ऑर्स का है वो 4 है, तो 4 हमें रिक्वायर्ड है, टोटल होते हैं 12। इसका मतलब है 4/12 पार्ट जो बनता है वो ये बनता है, 4/12 पार्ट ऑफ दिस सर्कल, उसका एंगल रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड एंगल कितना होगा, 4/12 पार्ट बना इस सर्कल का जो हमें रिक्वायर्ड है, 4 का एंगल चाहिए, कितने में से, 12 में से, इसलिए 4 out of 12, 4/12। और टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, सिर्फ कटिंग कर लेते हैं, 4 3 12 होते हैं, तो आ जाएगा 2 पाई/3 रेडियंस। ठीक है, तो इस वीडियो के हमारे 3 क्वेश्चंस ही हमने सॉल्व करने थे एक्सरसाइज के। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।